नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हुए हैं और यह जानकारी जजमेंट का ही है। हाई कोर्ट इलाहाबाद का जजमेंट है, अहम फैसला है, जिसमें एक दंपति जो तलाक से संबंधित बात दायर किए हुए थे, प्रतिवादी जो पति रहता है, और उसके फेवर में आते आते मुकदमा हाई कोर्ट इलाहाबाद ने खारिज कर दिया है। किस त्रुटियों के कारण खारिज किया है, ग्राउंड क्या लिया था तलाक के लिए, ये ग्राउंड भी हम बताएंगे और उसका मुकदमा कैसे खारिज हुआ है, मामला क्या था, यह केस का नाम क्या है और क्या क्या ग्राउंड वह लिया था तलाक के लिए, ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो तलाक से ही संबंधित आज की वीडियो है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बहुत बड़ा जजमेंट है, बहुत बड़ा अहम फैसला है। यह पारिवारिक न्यायालय की त्रुटियों को भी बताया है कि क्या क्या त्रुटियां किया गया है जिससे उसकी मुकदमा खारिज किया जाता है। ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। उम्मीद है यह फैसला और यह जजमेंट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा सुनकर। पत्नियों को खासकर बहुत अच्छा लगेगा कि बिना वजह के जो पति लोग छोटी छोटी बात को लेकर कोई भी ग्राउंड उठा लेते हैं, तो वास्तविक रूप से सच नहीं रहता है कि हमको तलाक चाहिए, पत्नी को छोड़ देंगे। शक के आधार पर या किसी अन्य आधार पर छोटी छोटी बात को लेकर कोर्ट कचहरी तक चले जा रहे हैं और तलाक की अर्जी पेश कर दे रहे हैं। तो यह तलाक से संबंधित अहम फैसला है कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। कोई भी अगर आप बिना वजह से तलाक के लिए अर्जी दायर करते हैं न्यायालय में, तो वह मान्य नहीं होगा। अंतोगत्वा अंत में वह खारिज ही मुकदमा हो जाएगा। तो उन पतियों के लिए भी यह बहुत ज़रूरी है सुनना कि बेवजह का जो लोग ऐसा करते हैं वह सचेत रहें। बिना ठोस सबूत के, ठोस कारण के कोई भी पति हो या पत्नी हो तलाक की अर्जी नहीं दायर कर सकता है। झूठ का मुकदमा यहाँ नहीं चलता है, सच्चाई ज़रूर सामने आती है। उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, लाभकर साबित होगा। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट मैं आपके लिए लाती रहती हूं। और हमारे चैनल का मकसद ही यही है कि आप अपने अधिकार को जानें, कानून की थोड़ी बहुत जानकारी रखें और जिससे आप कहीं भी मात ना खाएं, अपने अधिकार को थोड़ा सा आप जानें। दोस्तों, एक चैनल हमारा और चलता है जिसका नाम है एपी शॉर्ट्स गैलरी, उसको भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब आल बटन क्लिक कर लीजिएगा वहाँ 1 मिनट की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कोई पति अपने पत्नी से तलाक नहीं ले पाएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज किया मुकदमा। वह मुकदमा कौन था, आइए हम जानते हैं। हाई कोर्ट ने एक निर्णय में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण मुद्दे को प्रकाश में लाया है, जो सहमति के आधार पर तलाक के आदेश की वैधता से संबंधित यह मुकदमा है, यह मामला है। आपसी सहमति के लिए महोदय पति ने तलाक मांगा था न्यायालय से, पारिवारिक न्यायालय से, और जिसे दूसरे पक्ष द्वारा वापस ले लिया गया था। इस मामले में वह केस कौन था, आइए हम जानते हैं। यह केस था श्रीमती पिंकी बनाम पुष्पेंद्र कुमार से जुड़ा यह केस है, और जिनका शादी 2006 में ये सब विवाह के बंधन में बंधे थे। पिंकी, श्रीमती पिंकी देवी बनाम पुष्पेंद्र सिंह का यह केस है। इसी केस को खारिज किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और पुनः उस पर विचार विमर्श करने के लिए जहां से यह निर्णय उसको मिलने वाला था, उस पारिवारिक न्यायालय में वापस भी कर दिया गया है। तो यह मामला क्या था, आइए हम जानते हैं। केस की स्टोरी थोड़ा सा जानते हैं। केस की स्टोरी में यह कहा गया है कि प्रतिवादी जो था पुष्पेंद्र कुमार ने अपील करता यानी उसकी पत्नी पिंकी देवी जो है के बाजपन का हवाला देते हुए तलाक के लिए अर्जी दायर किया था। अब बाजपन की बात आती है तो मैं लास्ट में बताऊंगी बाजपन का ग्राउंड तलाक हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस पर मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। क्या बाजपन, जिसको बच्चा कभी नहीं होगा, डॉक्टर कह दिया हो और कोई भी कह दिया हो,
क्या यह तलाक का ग्राउंड होगा या नहीं होगा, इसको हम बाद में बताएंगे। बने रहिए हमारे वीडियो पर। दोस्तों, तो यह पुष्पेंद्र पिंकी, श्रीमती पिंकी बनाम पुष्पेंद्र कुमार का यह केस था। 2006 में यह शादी के बंधन में बंधे हुए थे और पुष्पेंद्र जो है वह बाजपन का आधार देकर, बाजपन को बताकर तलाक की याचिका दायर किया था पारिवारिक न्यायालय में। उसके बाद क्या किस आधार पर किया था और ये भी हम जानेंगे। अर्जी दायर किया था हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के तहत। यह आधार बनाया था कि इसको बांझ है, ये बच्चा नहीं इसको होंगे, यह दिखाकर धारा 13 के अंतर्गत या चम्मे यानी हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत धारा 13 के तहत आधार पर थी और न कि हिंदू मैरिज एक्ट धारा 13B के आधार पर थी। यानी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 विवाह विच्छेद की बात सिर्फ करती है। विवाह विच्छेद का ग्राउंड क्या होना चाहिए, अगर वह ग्राउंड मिलता है तो आप विवाह विच्छेद के लिए अभी आप उसको दायर करेंगे, विवाह विच्छेद की मांग करेंगे। धारा 13 यह कहती है, अभी आपको उस बात के लिए अवगत कराती है कि यह कमियां दंपत्ति में मिल रहे हैं, पति पत्नी के अंदर मिल रहे हैं, इस आधार पर हमको तलाक चाहिए। वह 13 में कहा जाता है, तलाक मांगा जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई रोग दिखाने जाते हैं, डॉक्टरी में जाते हैं, तो डायरेक्ट आप डॉक्टर से वह चीज़ अपनी बात नहीं बता पाते हैं। वहाँ आप जाएंगे, शुल्क देंगे, पैसा देंगे, जो भी लगता है आप फीस का वो आप पर्ची कटाएंगे। पहले पर्ची कटाएंगे, उसके बाद आपको समय बताया जाएगा डॉक्टर कब आपको मिलेंगे। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तब आप अपनी समस्या को बता पाएंगे, वह ओरिजिनल कार्य होता है। यह प्रोसेस में आप जाएंगे पहले पर्ची कटाने। सेम यही कंडीशन यह है कि धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम का यही कहता है कि अभी आप मांग कर रहे हैं, अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, अभी आप प्रक्रिया में जा रहे हैं विवाह विच्छेद की अर्जी दायर करने। यही तक यह बात कहता, न कि आपको विवाह विच्छेद करने के लिए अधिकार ही दे देता है कि विवाह विच्छेद इनका हो जाए। विवाह विच्छेद करने का मतलब क्या है, जब धारा 13B में आप जाएंगे तब वहाँ यह धारा लागू होता है। आपसी सहमति से विवाह विच्छेद होता है, न कि एक पार्टी राजी ही नहीं है, आप राजी हैं तलाक हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ भी बहुत बड़ा इसी पर जजमेंट आया हुआ है कि अगर कोई पार्टी सहमत नहीं है तो आप उससे तलाक नहीं ले सकते हैं, ना ही कोई न्यायालय आपको तलाक दे सकता है, आप इस माध्यम से अगर गए हैं तो यहाँ यही बात था कि 13 के अंतर्गत वह दायर किया था कि बाँझपन का ग्राउंड लिया था, हमारी पत्नी बाँझ है और तलाक की मांग किया था, बच्चे नहीं हो रहे हैं। और यह तलाक की मांग कब किया था, 13 में, 13B के अंतर्गत नहीं। 13B के अंतर्गत यही कहती है कि आपसी सहमत से जो तलाक की प्रावधान करती है। प्रारंभिक सहमति तो उसकी पत्नी श्रीमती पिंकी देवी ने दिया था कि हमें अलग कर दिया जाए या कुछ भी, वह सहमति जताई थी। इसमें तलाक के लिए पिंकी ने याचिका दायर करते हुए समय दी थी, समय उसमें मतलब मांगी थी हमको समय दिया जाए। कोई भी तलाक का वो होता है तो उसमें समय दिया जाता है, 6 महीने 18 महीने का समय दिया जाता है कि आप दोनों पार्टी सहमति से फिर अपना घर बसा लीजिए। समय दिया जाता है, सोच समझ लीजिए, हो सकता है बात बन जाए बीच में तो मुकदमा वापस हो जाएगा, यह मांग वापस कर लिया जाएगा। लेकिन जब बात नहीं बनती तभी वहाँ विवाह विच्छेद की बात आती है, वो भी जब दोनों पति पत्नी सहमति अपनी देंगे, ना कोई कपट पूर्वक, ना कोई किसी के दबाव में, ना कोई झांसे में, ना कोई लालच में, निस्वार्थ भाव से अगर चाहते हैं कि हम दोनों अलग हो जाएं तभी यह संभव है। आप आपसी सहमति से 13B में हिंदू मैरिज एक्ट की धारा जो है उसमें आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं, यह प्रावधान किया गया 13B में। तो बाँझपन का ग्राउंड लेकर इन्होंने ऐसा किया था।
उसके बाद की प्रक्रिया हम जान लेते हैं कि उसके बाद मध्यस्थता के लिए भी भेजा गया इनका मामला, कि मध्यस्थता में जाएगा, दोनों पति पत्नी आपस में बात करेंगे या मीडिएटर जो रहेंगे सहयोग करेंगे, मीडिएशन हो जाएगा और दोनों आपसी सहमति से अपने घर को वापस चले जाएंगे। वहाँ भी यह बात नहीं बनी, वहाँ विफल हो गया। उसी दौरान, उस कार्यवाही के दौरान, मध्यस्थता के दौरान जो है इसमें लिखित बयान दिया गया। कार्यवाही के दौरान कौन दिया? श्रीमती पिंकी ने यहाँ लिखित बयान दिया था। इसमें दावा किया था कि वह अपने पति के रिश्तेदारों के धमकियों के कारण वह अपने मायके या पैतृक निवास पर चली गई थी। उसका जो पैतृक निवास था वहाँ चली गई थी और ऐसा कोई बात नहीं था। उनके रिश्तेदार क्रूर थे या कुछ भी थे, हमको प्रताड़ित किए, हमको धमकी दिए, तो मैं अपने पैतृक स्थान पर चली गई थी, मैं वहीं रही थी। और जब हमको पता चला कि इन्होंने तलाक दायर किया मुकदमा, तो हमने विरोध भी किया। वह अपने लिखित बयान में यहाँ देती है मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान, श्रीमती पिंकी देवी। उसके बाद क्या होता है कि और सबूत के तौर पर यहाँ उस दौरान जब वह पैतृक निवास स्थान पर रह रही थी, उस दौरान ये भी सबूत में दिया, लिखित में बयान दिया कि हमारे 2 बच्चे भी हो गए हैं। बचपन का ग्राउंड लिया था लेकिन 2 बच्चे भी हो गए हैं। उन्होंने सबूत के तौर पर दंपति ने यह बात कहा कि हमें 2 बच्चे हैं। 2008 और 2011 में बच्चे हुए, उनके 2 बच्चे भी हैं। उसके बाद से अब न्यायालय की कार्यवाही देख लेते हैं कि इसमें जब यह ग्राउंड व लिखित बयान देती है कि हम क्रूरता के कारण या धमकियों के कारण अपने पैतृक निवास चली गई थी और हमको जब पता चला, हमने विरोध किया तलाक का। और इस दौरान दंपति को, पति पत्नी को क्या है, एक 2008 में बच्चा पैदा होता है, 2011 में 2 बच्चे भी रहते हैं साथ में। तो इनका मन क्या होता है, यहाँ बदलता है, इनका मन बदल जाता है। और पत्नी शुरू से ही विरोध कर रही है कि हमको तलाक नहीं चाहिए। उसके बावजूद भी पति अपने जिद पर अड़ा था कि नहीं, हमको तलाक चाहिए। अब तो वह लिखित में भी दे दिया, बच्चे भी हो गए। अब जाए तो जाए, पति कहाँ जाए, आइए जानते हैं। न्यायालय की कार्यवाही क्या होती है। न्यायालय की कार्यवाही सारे सबूतों को क्या करता है, न्यायालय ने उसके लिखित बयान पर और सबूत और साक्ष्यों को इग्नोर करता है और अपनी आदेश का जो निर्णय तिथि रहता है वह बरकरार रखता है। आदेश देने का तिथि जब आ जाता है, डिक्री देने का तिथि आ जाता है कि उनका तलाक हो जाना चाहिए, न्यायालय यहाँ त्रुटि करता है कि श्रीमती पिंकी देवी का जो है लिखित बयान और सबूत को इग्नोर करता है, उसको नहीं देखता है और उसका ना ही कोई बात सुनता है और वह अपने निर्णय पर अडिग रहता है। निर्णय क्या होता है कि तलाक की डिक्री जो है 30 मार्च 2011 को तलाक की डिक्री आने वाला था और इसी बात को लेकर पत्नी उसकी यानी श्रीमती पिंकी देवी ने हाई कोर्ट को चुनौती दे दी। हाई कोर्ट में इसमें चुनौती दे दी। पारिवारिक न्यायालय का यह मामला था और जब यहाँ तक हुआ, उसके लिखित बयान को, उसके सबूतों को जब न्यायालय इग्नोर करता है और डिक्री देने पर अड़ा रहता है, तब यह बात ले जाकर वह जाती है हाई कोर्ट के शरण में जाती है, न्यायालय में जाती है, हाई कोर्ट इलाहाबाद। अब वहाँ चुनौती इस मामले को लेकर देती है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, जो कि मैंने लिखित बयान दिया है, 2 बच्चे भी हमारे हो गए हैं, इन्होंने ग्राउंड लिया था बचपन का और मैं इस कारण गई थी, ऐसा हमारे अंदर कुछ नहीं है, मैं अपनी सहमति वापस लेती हूँ, मैं तलाक नहीं दूंगी। यह सारी बात लेकर चुनौती देने वह चली जाती है हाई कोर्ट। उसके बाद की प्रक्रिया हम जानते हैं, वह सब हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती देती है तो वह क्या होता है, यही बहुत बड़ा मोड़ आता है कि हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान जब लेता है, इस मामले को जब देखता है, सुनता है और अनुकलन करता है कि वास्तव में इसके साथ गलत हुआ है श्रीमती पिंकी देवी के साथ, जो कि इनको सुनना चाहिए, सुनने का अधिकार परिवार न्यायालय को था, उसके सबूत को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो कि यह नहीं किया गया है। हाई कोर्ट ने यह त्रुटियां पाया पारिवारिक न्यायालय का। तो वहाँ क्या किया, इस बात पर जोर दिया कि अचम्मे की धारा यानी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13B के तहत क्या होता है, तलाक देने के लिए दोनों पक्ष की आपसी का होना जरूरी है।
दोनों पक्ष जो है आपसी सहमति इसमें देता है, तभी आप तलाक ले सकते हैं। हाई कोर्ट ने यह पाया, इस पर जोर दिया कि 13 पर कोई ऐसा तलाक इनको नहीं दिया जाएगा, ना कि वो ग्राउंड है इनका बचपन का, ना ही कोई ऐसा, 2 बच्चे भी हो गए हैं और त्रुटियां पारिवारिक न्यायालय का जब हाई कोर्ट ने पाया तो यह बात कहा कि आपसी सहमति के बिना कोई तलाक नहीं हो सकता है। आप लाख कोशिश कर लें, अगर दूसरा पक्ष नहीं तैयार हो रहा है तो आप तलाक नहीं ले सकते हैं। आपसी सहमति के तरफ जो है के तहत आधार का अमान्य हो जाता। अगर आप आपसी सहमति नहीं देते हैं, 13B अगर दाखिल किए हैं अगर, और आप आपसी सहमति नहीं देते हैं तो वह अमान्य हो जाता है। वह मुकदमा क्या हो जाता है? अमान्य हो जाता है। उस पर कोई मुकदमा आगे नहीं बढ़ती है। उसके बाद हाई कोर्ट ने पाया कि पारिवारिक न्यायालय की त्रुटियां, हमने बता दिया कि क्या क्या, कि उसके लिखित बयानों सबूतों को उन्होंने इग्नोर किया, ध्यान में नहीं रखा और पारिवारिक न्यायालय की आलोचना भी किया हाई कोर्ट ने यहाँ। उसके बाद कानूनी मिसालें भी यहाँ दिया गया। हाई कोर्ट द्वारा एक मिसाल क्या था कि एक केस के माध्यम से इसमें मिसाल भी दिया गया कि सुरेश्ता वर्सेज ओम प्रकाश के मामले का यह दिया गया। हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि एक पक्ष अपनी सहमति वापस ले लेता है तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा। वह लागू नहीं होगी। जब एक पक्ष पीछे हट जाता है तो आप तलाक नहीं ले सकते हैं, भले ही आप 13B दायर किए हों। तो यह इसमें कानूनी मिसाल में दिया गया था कि सुरेश्ता बनाम ओम प्रकाश के मामले को यहाँ हाई कोर्ट ने भी उजागर किया कि इस मामले में ऐसा आया था और इस मामले को लेकर ही उसको पारिवारिक न्यायालय को इन्होंने फटकार भी लगाई, आलोचना भी किया कि यह गड़बड़ियाँ हो गई है पारिवारिक न्यायालय से। और निष्कर्ष क्या निकलता? हाई कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पारिवारिक न्यायालय की सहमति के आधार पर तलाक देने में किए गए त्रुटि को क्या करता है? खारिज कर देता है। इस तलाक को क्या करता है? खारिज कर देता है, जो महोदय ने 13 दाखिल किया था तलाक के लिए। हाई कोर्ट ने क्या करता? पुनर्विचार के लिए कि आप इस पर विचार करिए, क्या वास्तविक उसका बयान लीजिए, उसका साक्ष्य इकट्ठा जो भी वो दे रही थी पिंकी देवी, उसका आप एक्सेप्ट करिए। पुनर्विचार के लिए वापस कर देता है इलाहाबाद से। यह हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया मामला। तो यही था यह केस। और एक बात हमने और कहा था कि क्या बांझपन ग्राउंड हो सकता है तलाक का? तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका आंसर यह है कि तलाक का ग्राउंड बांझपन नहीं हो सकता है। यह 2017 में एक जजमेंट ने कलकत्ता हाई कोर्ट का यह जजमेंट है, फैसला है 2017 में कि तलाक का आधार बांझपन नहीं हो सकता है, ना ही इसको कोई मान्यता है, किसी कानून में भी नहीं है, क्योंकि तलाक का ग्राउंड दूसरा होता है, बांझपन ग्राउंड नहीं होता है। तो बांझपन जो है, बांझपन का इसलिए ग्राउंड नहीं है जब पत्नी को सबसे अधिक पति की आवश्यकता होती है। अगर उस समय पति छोड़ देता है कि इसको बच्चे नहीं हो गए या बांझ है या कुछ और कह के संबोधन करता है तो वह मानसिक क्रूरता में आएगा, वह क्रूरता में आ जाएगा कि पति क्रूरता करता है। इस अवस्था में पत्नी को छोड़ दिया है। समाज के ताने, तो यहाँ इसका उद्देश्य यह है कि समाज के ताने वह सुनते सुनते वैसे ही प्रताड़ित रहते, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सभी तरह से उसको प्रताड़ना मिलता है कि इसको बच्चे नहीं हैं। उसमें अगर पति उसका साथ छोड़ देता है तो वह बहुत बड़ा क्रूर होगा, क्रूरता में आता है। तो आप जान लीजिए, बांझपन तलाक का कारण नहीं होता है या कहीं भी ग्राउंड नहीं लिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट में। तो उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए ऐसे ही लाभकर जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हुए हैं और यह जानकारी जजमेंट का ही है। हाई कोर्ट इलाहाबाद का जजमेंट है, अहम फैसला है, जिसमें एक दंपति
जो तलाक से संबंधित बात दायर किए हुए थे। प्रतिवादी जो पति रहता है और उसके फेवर में आते आते मुकदमा हाई कोर्ट इलाहाबाद ने खारिज कर दिया है। किस त्रुटियों के कारण खारिज किया है, ग्राउंड क्या लिया था तलाक के लिए, ये ग्राउंड भी हम बताएंगे और उसका मुकदमा कैसे खारिज हुआ है, मामला क्या था, या केस का नाम क्या है और क्या क्या ग्राउंड वह लिया था तलाक के लिए। ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो तलाक से ही संबंधित आज की वीडियो है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बहुत बड़ा जजमेंट है, बहुत बड़ा अहम फैसला है। यह पारिवारिक न्यायालय की त्रुटियों को भी बताया है कि क्या क्या त्रुटियां किया गया है जिससे उसकी मुकदमा खारिज किया जाता है। ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। उम्मीद है यह फैसला और यह जजमेंट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा सुनकर। पत्नियों को खासकर बहुत अच्छा लगेगा कि बिना वजह के जो पति लोग छोटी छोटी बात को लेकर कोई भी ग्राउंड उठा लेते हैं जो वास्तविक रूप से सच नहीं रहता है कि हमको तलाक चाहिए, पत्नी को छोड़ देंगे, शक के आधार पर या किसी अन्य आधार पर छोटी छोटी बात को लेकर कोर्ट कचहरी तक चले जा रहे हैं और तलाक की अर्जी पेश कर दे रहे हैं। तो यह तलाक से संबंधित अहम फैसला है कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। कोई भी अगर आप बिना वजह से तलाक के लिए अर्जी दायर करते हैं न्यायालय में तो वह मान्य नहीं होगा। अंतोगत्वा अंत में वह खारिज ही मुकदमा हो जाएगा। तो उन पतियों के लिए भी यह बहुत ज़रूरी है सुनना कि बेवजह का जो लोग ऐसा करते हैं वह सचेत रहें। बिना ठोस सबूत के, ठोस कारण के कोई भी पति हो या पत्नी हो तलाक की अर्जी नहीं दायर कर सकता है। झूठ का मुकदमा यहाँ नहीं चलता है, सच्चाई ज़रूर सामने आती है। उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, लाभकर साबित होगा। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट मैं आपके लिए लाती रहती हूं। और हमारे चैनल का मकसद ही यही है कि आप अपने अधिकार को जानें, कानून की थोड़ी बहुत जानकारी रखें और जिससे आप कहीं भी मात ना खाएं, अपने अधिकार को थोड़ा सा आप जानें। दोस्तों, एक चैनल हमारा और चलता है जिसका नाम है एपी शॉर्ट्स गैलरी, उसको भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा वहाँ 1 मिनट की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कोई पति अपने पत्नी से तलाक नहीं ले पाएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज किया मुकदमा। वह मुकदमा कौन था, आइए हम जानते हैं। हाई कोर्ट ने एक निर्णय में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण मुद्दे को प्रकाश में लाया है, जो सहमति के आधार पर तलाक के आदेश की वैधता से संबंधित यह मुकदमा है, यह मामला है। आपसी सहमति के लिए महोदय पति ने तलाक मांगा था न्यायालय से, पारिवारिक न्यायालय से, और जिसे दूसरे पक्ष द्वारा वापस ले लिया गया था। इस मामले में वह केस कौन था, आइए हम जानते हैं। यह केस था श्रीमती पिंकी बनाम पुष्पेंद्र कुमार से जुड़ा यह केस है, और जिनका शादी 2006 में ये सब विवाह के बंधन में बंधे थे। पिंकी, श्रीमती पिंकी देवी बनाम पुष्पेंद्र सिंह का यह केस है। इसी केस को खारिज किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और पुनः उस पर विचार विमर्श करने के लिए जहां से यह निर्णय उसको मिलने वाला था उस पारिवारिक न्यायालय में वापस भी कर दिया गया है। तो यह मामला क्या था, आइए हम जानते हैं। केस की स्टोरी थोड़ा सा जानते हैं। केस की स्टोरी में यह कहा गया है कि प्रतिवादी जो था पुष्पेंद्र कुमार ने अपील करता यानी उसकी पत्नी पिंकी देवी जो है के बाजपन का हवाला देते हुए तलाक के लिए अर्जी दायर किया था। अब बाजपन की बात आती है तो मैं लास्ट में बताऊंगी बाजपन का ग्राउंड तलाक हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस पर मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। क्या बाजपन, जिसको बच्चा कभी नहीं होगा, डॉक्टर कह दिया हो और कोई भी कह दिया हो, क्या यह तलाक का ग्राउंड होगा या नहीं होगा, इसको हम बाद में बताएंगे। बने रहिए हमारे वीडियो पर। दोस्तों, तो यह श्रीमती पिंकी बनाम पुष्पेंद्र कुमार का यह केस था। 2006 में यह शादी के बंधन में बंधे हुए थे और
पुष्पेंद्र जो है वह बाजपन का आधार देकर बाजपन को बताकर तलाक की याचिका दायर किया था पारिवारिक न्यायालय में। उसके बाद क्या किस आधार पर किया था और ये भी हम जानेंगे। अर्जी दायर किया था हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के तहत। यह आधार बनाया था कि इसको बांझ है, ये बच्चा नहीं इसको होंगे, यह दिखाकर धारा 13 के अंतर्गत या चम्मे यानी हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत धारा 13 के तहत आधार पर थी और न कि हिंदू मैरिज एक्ट धारा 13B के आधार पर थी। यानी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 विवाह विच्छेद की बात सिर्फ करती है। विवाह विच्छेद का ग्राउंड क्या होना चाहिए, अगर वह ग्राउंड मिलता है तो आप विवाह विच्छेद के लिए अभी आप उसको दायर करेंगे, विवाह विच्छेद की मांग करेंगे। धारा 13 यह कहती है, अभी आपको उस बात के लिए अवगत कराती है कि यह कमियां दंपत्ति में मिल रहे हैं, पति पत्नी के अंदर मिल रहे हैं, इस आधार पर हमको तलाक चाहिए। वह 13 में कहा जाता है, तलाक मांगा जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई रोग दिखाने जाते हैं, डॉक्टरी में जाते हैं, तो डायरेक्ट आप डॉक्टर से वह चीज़ अपनी बात नहीं बता पाते हैं। वहाँ आप जाएंगे, शुल्क देंगे, पैसा देंगे, जो भी लगता है आप फीस का वो आप पर्ची कटाएंगे। पहले पर्ची कटाएंगे, उसके बाद आपको समय बताया जाएगा डॉक्टर कब आपको मिलेंगे। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तब आप अपनी समस्या को बता पाएंगे, वह ओरिजिनल कार्य होता है। यह प्रोसेस में आप जाएंगे पहले पर्ची कटाने। सेम यही कंडीशन यह है कि धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम का यही कहता है कि अभी आप मांग कर रहे हैं, अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, अभी आप प्रक्रिया में जा रहे हैं विवाह विच्छेद की अर्जी दायर करने। यही तक यह बात कहता, न कि आपको विवाह विच्छेद करने के लिए अधिकार ही दे देता है कि विवाह विच्छेद इनका हो जाए। विवाह विच्छेद करने का मतलब क्या है, जब धारा 13B में आप जाएंगे तब वहाँ यह धारा लागू होता है। आपसी सहमति से विवाह विच्छेद होता है, न कि एक पार्टी राजी ही नहीं है, आप राजी हैं तलाक हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ भी बहुत बड़ा इसी पर जजमेंट आया हुआ है कि अगर कोई पार्टी सहमत नहीं है तो आप उससे तलाक नहीं ले सकते हैं, ना ही कोई न्यायालय आपको तलाक दे सकता है, आप इस माध्यम से अगर गए हैं तो यहाँ यही बात था कि 13 के अंतर्गत वह दायर किया था कि बाँझपन का ग्राउंड लिया था, हमारी पत्नी बाँझ है और तलाक की मांग किया था, बच्चे नहीं हो रहे हैं। और यह तलाक की मांग कब किया था, 13 में, 13B के अंतर्गत नहीं। 13B के अंतर्गत यही कहती है कि आपसी सहमति से जो तलाक की प्रावधान करती है। प्रारंभिक सहमति तो उसकी पत्नी श्रीमती पिंकी देवी ने दिया था कि हमें अलग कर दिया जाए या कुछ भी, वह सहमति जताई थी। इसमें तलाक के लिए पिंकी ने याचिका दायर करते हुए समय दी थी, समय उसमें मतलब मांगी थी हमको समय दिया जाए। कोई भी तलाक का वो होता है तो उसमें समय दिया जाता है, 6 महीने 18 महीने का समय दिया जाता है कि आप दोनों पार्टी सहमति से फिर अपना घर बसा लीजिए। समय दिया जाता है, सोच समझ लीजिए, हो सकता है बात बन जाए बीच में तो मुकदमा वापस हो जाएगा, यह मांग वापस कर लिया जाएगा। लेकिन जब बात नहीं बनती तभी वहाँ विवाह विच्छेद की बात आती है, वो भी जब दोनों पति पत्नी सहमति अपनी देंगे, ना कोई कपट पूर्वक, ना कोई किसी के दबाव में, ना कोई झांसे में, ना कोई लालच में, निस्वार्थ भाव से अगर चाहते हैं कि हम दोनों अलग हो जाएं तभी यह संभव है। अब आपसी सहमति से 13B में हिंदू मैरिज एक्ट की धारा जो है उसमें आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं, यह प्रावधान किया गया 13B में। तो बाँझपन का ग्राउंड लेकर इन्होंने ऐसा किया था। उसके बाद की प्रक्रिया हम जान लेते हैं कि उसके बाद मध्यस्थता के लिए भी भेजा गया इनका मामला, कि मध्यस्थता में जाएगा, दोनों पति पत्नी आपस में बात करेंगे या मीडिएटर जो रहेंगे सहयोग करेंगे, मीडिएशन हो जाएगा और दोनों आपसी सहमति से अपने घर को वापस चले जाएंगे। वहाँ भी यह बात नहीं बनी, वहाँ विफल हो गया। उसी दौरान, उस कार्यवाही के दौरान, मध्यस्थता के दौरान जो है इसमें लिखित बयान दिया गया
कार्यवाही के दौरान कौन दिया? श्रीमती पिंकी ने यहाँ लिखित बयान दिया था। इसमें दावा किया था कि वह अपने पति के रिश्तेदारों के धमकियों के कारण वह अपने मायके या पैतृक निवास पर चली गई थी। उसका जो पैतृक निवास था वहाँ चली गई थी और ऐसा कोई बात नहीं था। उनके रिश्तेदार क्रूर थे या कुछ भी थे, हमको प्रताड़ित किए, हमको धमकी दिए, तो मैं अपने पैतृक स्थान पर चली गई थी, मैं वहीं रही थी। और जब हमको पता चला कि इन्होंने तलाक दायर किया मुकदमा, तो हमने विरोध भी किया। वह अपने लिखित बयान में यहाँ देती है मध्यस्थता की कार्रवाई के दौरान, श्रीमती पिंकी देवी। उसके बाद क्या होता है कि और सबूत के तौर पर यहाँ उस दौरान जब वह पैतृक निवास स्थान पर रह रही थी, उस दौरान ये भी सबूत में दिया, लिखित में बयान दिया कि हमारे 2 बच्चे भी हो गए हैं। बचपन का ग्राउंड लिया था लेकिन 2 बच्चे भी हो गए हैं। उन्होंने सबूत के तौर पर दंपति ने यह बात कहा कि हमें 2 बच्चे हैं। 2008 और 2011 में बच्चे हुए, उनके 2 बच्चे भी हैं। उसके बाद से अब न्यायालय की कार्रवाई देख लेते हैं कि इसमें जब यह ग्राउंड व लिखित बयान देती है कि हम क्रूरता के कारण या धमकियों के कारण अपने पैतृक निवास चली गई थी और हमको जब पता चला, हमने विरोध किया तलाक का। और इस दौरान दंपति को, पति पत्नी को क्या है, एक 2008 में बच्चा पैदा होता है, 2011 में 2 बच्चे भी रहते हैं साथ में। तो इनका मन क्या होता है, यहाँ बदलता है, इनका मन बदल जाता है और पत्नी शुरू से ही विरोध कर रही है कि हमको तलाक नहीं चाहिए। उसके बावजूद भी पति अपने जिद पर अड़ा था कि नहीं, हमको तलाक चाहिए। अब तो वह लिखित में भी दे दिए, बच्चे भी हो गए। अब जाए तो जाए, पति कहाँ जाए, आइए जानते हैं। न्यायालय की कार्यवाही क्या होती है? न्यायालय की कार्यवाही सारे सबूतों को क्या करता है, न्यायालय ने उसके लिखित बयान पर और सबूत और साक्ष्यों को इग्नोर करता है और अपनी आदेश का जो निर्णय तिथि रहता है वह बरकरार रखता है। आदेश देने का तिथि जब आ जाता है, डिक्री देने का तिथि आ जाता है कि उनका तलाक हो जाना चाहिए, न्यायालय यहाँ त्रुटि करता है कि श्रीमती पिंकी देवी का जो है लिखित बयान और सबूत को इग्नोर करता है, उसको नहीं देखता है और उसका ना ही कोई बात सुनता है और वह अपने निर्णय पर अडिग रहता है। निर्णय क्या होता है कि तलाक की डिक्री जो है 30 मार्च 2011 को तलाक की डिक्री आने वाला था और इसी बात को लेकर पत्नी उसकी यानी श्रीमती पिंकी देवी ने हाई कोर्ट को चुनौती दे दी। हाई कोर्ट में इसमें चुनौती दे दी। पारिवारिक न्यायालय का यह मामला था और जब यहाँ तक हुआ, उसके लिखित बयान को, उसके सबूतों को जब न्यायालय इग्नोर करता है और डिक्री देने पर अड़ा रहता है, तब यह बात ले जाकर वह जाती है हाई कोर्ट के शरण में जाती है, न्यायालय में जाती है, हाई कोर्ट इलाहाबाद। और वहाँ चुनौती इस मामले को लेकर देती है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, जो कि मैंने लिखित बयान दिया है, 2 बच्चे भी हमारे हो गए हैं, इन्होंने ग्राउंड लिया था बचपन का और मैं इस कारण गई थी, ऐसा हमारे अंदर कुछ नहीं है, मैं अपनी सहमति वापस लेती हूँ, मैं तलाक नहीं दूंगी। यह सारी बात लेकर चुनौती देने वह चली जाती है हाई कोर्ट। उसके बाद की प्रक्रिया हम जानते हैं, वह सब हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती देती है तो वह क्या होता है, यही बहुत बड़ा मोड़ आता है कि हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान जब लेता है, इस मामले को जब देखता है, सुनता है और अनुकलन करता है कि वास्तव में इसके साथ गलत हुआ है श्रीमती पिंकी देवी के साथ, जो कि इनको सुनना चाहिए, सुनने का अधिकार परिवार न्यायालय को था, उसके सबूत को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो कि यह नहीं किया गया है। हाई कोर्ट ने यह त्रुटियां पाया पारिवारिक न्यायालय का। तो वहाँ क्या किया, इस बात पर जोर दिया कि यह अचम्मे की धारा यानी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13B के तहत क्या होता है, तलाक देने के लिए दोनों पक्ष की आपसी का होना जरूरी है। दोनों पक्ष जो है आपसी सहमति इसमें देता है, तभी आप तलाक ले सकते हैं। हाई कोर्ट ने यह पाया, इस पर जोर दिया कि 13 पर कोई ऐसा तलाक इनको नहीं दिया जाएगा, ना कि वो ग्राउंड है इनका बचपन का, ना ही कोई ऐसा, 2 बच्चे भी हो गए हैं और त्रुटियां पारिवारिक न्यायालय का जब हाई कोर्ट ने पाया तो यह बात कहा कि आपसी सहमति
के बिना कोई तलाक नहीं हो सकता है। आप लाख कोशिश कर लें, अगर दूसरा पक्ष नहीं तैयार हो रहा है तो आप तलाक नहीं ले सकते हैं। आपसी सहमति के तरफ जो है के तहत आधार का अमान्य हो जाता। अगर आप आपसी सहमति नहीं देते हैं, 13B आगे दाखिल किए हैं अगर, और आप आपसी सहमति नहीं देते हैं तो वह अमान्य हो जाता है। वह मुकदमा क्या हो जाता है? अमान्य हो जाता है। उस पर कोई मुकदमा आगे नहीं बढ़ती है। उसके बाद हाई कोर्ट ने पाया कि पारिवारिक न्यायालय की त्रुटियां, हमने बता दिया कि क्या क्या कि उसके लिखित बयानों सबूतों को उन्होंने इग्नोर किया, ध्यान में नहीं रखा और पारिवारिक न्यायालय की आलोचना भी किया हाई कोर्ट ने यहाँ। उसके बाद कानूनी मिसालें भी यहाँ दिया गया। हाई कोर्ट द्वारा एक मिसाल क्या था कि एक केस के माध्यम से इसमें मिसाल भी दिया गया है कि सुरेश्ता वर्सेज ओम प्रकाश के मामले का यह दिया गया। हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि एक पक्ष अपनी सहमति वापस ले लेता है तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा। वह लागू नहीं होगी। जब एक पक्ष पीछे हट जाता है तो आप तलाक नहीं ले सकते हैं, भले ही आप 13B दायर किए हों। तो यह इसमें कानूनी मिसाल में दिया गया था कि सुरेश्ता बनाम ओम प्रकाश के मामले को यहाँ हाई कोर्ट ने भी उजागर किया कि इस मामले में ऐसा आया था और इस मामले को लेकर ही उसको पारिवारिक न्यायालय को इन्होंने फटकार भी लगाई, आलोचना भी किया कि यह गड़बड़ियाँ हो गई है पारिवारिक न्यायालय से। और निष्कर्ष क्या निकलता? हाई कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पारिवारिक न्यायालय की सहमति के आधार पर तलाक देने में किए गए त्रुटि को क्या करता है? खारिज कर देता है। इस तलाक को क्या करता है? खारिज कर देता है, जो महोदय ने 13 दाखिल किया था तलाक के लिए। हाई कोर्ट ने क्या करता? पुनर्विचार के लिए कि आप इस पर विचार करिए, क्या वास्तविक उसका बयान लीजिए, उसका साक्ष्य इकट्ठा जो भी वो दे रही थी पिंकी देवी, उसका आप एक्सेप्ट करिए। पुनर्विचार के लिए वापस कर देता है इलाहाबाद से। यह हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया मामला। तो यही था यह केस। और एक बात हमने और कहा था कि क्या बांझपन ग्राउंड हो सकता है तलाक का? तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका आंसर यह है कि तलाक का ग्राउंड बांझपन नहीं हो सकता है। यह 2017 में एक जजमेंट ने कलकत्ता हाई कोर्ट का यह जजमेंट है, फैसला है 2017 में कि तलाक का आधार बांझपन नहीं हो सकता है। ना ही इसको कोई मान्यता है, किसी कानून में भी नहीं है, क्योंकि तलाक का ग्राउंड दूसरा होता है, बांझपन ग्राउंड नहीं होता है। तो बांझपन जो है, बांझपन का इसलिए ग्राउंड नहीं है जब पत्नी को सबसे अधिक पति की आवश्यकता होती है। अगर उस समय पति छोड़ देता है कि इसको बच्चे नहीं हो गए या बांझ है या कुछ और कह के संबोधन करता है तो वह मानसिक क्रूरता में आएगा, वह क्रूरता में आ जाएगा कि पति क्रूरता करता है। इस अवस्था में पत्नी को छोड़ दिया है। समाज के ताने, तो यहाँ इसका उद्देश्य यह है कि समाज के ताने वह सुनते सुनते वैसे ही प्रताड़ित रहते, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सभी तरह से उसको प्रताड़ना मिलता है कि इसको बच्चे नहीं हैं। उसमें अगर पति उसका साथ छोड़ देता है तो वह बहुत बड़ा क्रूर होगा, क्रूरता में आता है। तो आप जान लीजिए, बांझपन तलाक का कारण नहीं होता है या कहीं भी ग्राउंड नहीं लिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट में। तो उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए ऐसे ही लाभकर जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हुए हैं और यह जानकारी जजमेंट का ही है। हाई कोर्ट इलाहाबाद का जजमेंट है, अहम फैसला है, जिसमें एक दंपति जो तलाक से संबंधित बात दायर किए हुए थे, प्रतिवादी जो पति रहता है, और उसके फेवर में आते आते मुकदमा हाई कोर्ट इलाहाबाद ने खारिज कर दिया है। किस त्रुटियों के कारण खारिज किया है, ग्राउंड क्या लिया था तलाक के लिए, ये ग्राउंड भी हम बताएंगे और उसका मुकदमा कैसे खारिज हुआ, ये मामला क्या था, यह केस का नाम क्या है
और क्या क्या ग्राउंड वह लिया था तलाक के लिए, ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो तलाक से ही संबंधित आज की वीडियो है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बहुत बड़ा जजमेंट है, बहुत बड़ा अहम फैसला है। यह पारिवारिक न्यायालय की त्रुटियों को भी बताया है कि क्या क्या त्रुटियां किया गया है जिससे उसकी मुकदमा खारिज किया जाता है। ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। उम्मीद है यह फैसला और यह जजमेंट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा सुनकर। पत्नियों को खासकर बहुत अच्छा लगेगा कि बिना वजह के जो पति लोग छोटी छोटी बात को लेकर कोई भी ग्राउंड उठा लेते हैं जो वास्तविक रूप से सच नहीं रहता है कि हमको तलाक चाहिए, पत्नी को छोड़ देंगे, शक के आधार पर या किसी अन्य आधार पर छोटी छोटी बात को लेकर कोर्ट कचहरी तक चले जा रहे हैं और तलाक की अर्जी पेश कर दे रहे हैं। तो यह तलाक से संबंधित अहम फैसला है कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। कोई भी अगर आप बिना वजह से तलाक के लिए अर्जी दायर करते हैं न्यायालय में तो वह मान्य नहीं होगा। अंतोगत्वा अंत में वह खारिज ही मुकदमा हो जाएगा। तो उन पतियों के लिए भी यह बहुत ज़रूरी है सुनना कि बेवजह का जो लोग ऐसा करते हैं वह सचेत रहें। बिना ठोस सबूत के, ठोस कारण के कोई भी पति हो या पत्नी हो तलाक की अर्जी नहीं दायर कर सकता है। झूठ का मुकदमा यहाँ नहीं चलता है, सच्चाई ज़रूर सामने आती है। उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, लाभकर साबित होगा। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट मैं आपके लिए लाती रहती हूं। और हमारे चैनल का मकसद ही यही है कि आप अपने अधिकार को जानें, कानून की थोड़ी बहुत जानकारी रखें और जिससे आप कहीं भी मात ना खाएं, अपने अधिकार को थोड़ा सा आप जानें। दोस्तों, एक चैनल हमारा और चलता है जिसका नाम है AP शॉर्ट्स गैलरी, उसको भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा वहाँ 1 मिनट की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कोई पति अपने पत्नी से तलाक नहीं ले पाएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज किया मुकदमा। वह मुकदमा कौन था, आइए हम जानते हैं। हाई कोर्ट ने एक निर्णय में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण मुद्दे को प्रकाश में लाया है, जो सहमति के आधार पर तलाक के आदेश की वैधता से संबंधित यह मुकदमा है, यह मामला है। आपसी सहमति के लिए महोदय पति ने तलाक मांगा था न्यायालय से, पारिवारिक न्यायालय से, और जिसे दूसरे पक्ष द्वारा वापस ले लिया गया था। इस मामले में वह केस कौन था, आइए हम जानते हैं। यह केस था श्रीमती पिंकी बनाम पुष्पेंद्र कुमार से जुड़ा यह केस है, और जिनका शादी 2006 में ये सब विवाह के बंधन में बंधे थे। पिंकी, श्रीमती पिंकी देवी बनाम पुष्पेंद्र सिंह का यह केस है। इसी केस को खारिज किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और पुनः उस पर विचार विमर्श करने के लिए जहां से यह निर्णय उसको मिलने वाला था उस पारिवारिक न्यायालय में वापस भी कर दिया गया है। तो यह मामला क्या था, आइए हम जानते हैं। केस की स्टोरी थोड़ा सा जानते हैं। केस की स्टोरी में यह कहा गया है कि प्रतिवादी जो था पुष्पेंद्र कुमार ने अपीलकर्ता यानी उसकी पत्नी पिंकी देवी जो है के बाजपन का हवाला देते हुए तलाक के लिए अर्जी दायर किया था। अब बाजपन की बात आती है तो मैं लास्ट में बताऊंगी बाजपन का ग्राउंड तलाक हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस पर मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। क्या बाजपन, जिसको बच्चा कभी नहीं होगा, डॉक्टर कह दिया हो और कोई भी कह दिया हो, क्या यह तलाक का ग्राउंड होगा या नहीं होगा, इसको हम बाद में बताएंगे। बने रहिए हमारे वीडियो पर। दोस्तों, तो यह श्रीमती पिंकी बनाम पुष्पेंद्र कुमार का यह केस था। 2006 में यह शादी के बंधन में बंधे हुए थे और पुष्पेंद्र जो है वह बाजपन का आधार देकर, बाजपन को बताकर तलाक की याचिका दायर किया था पारिवारिक न्यायालय में। उसके बाद क्या, किस आधार पर किया था और ये भी हम जानेंगे। अर्जी दायर किया था हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के तहत। यह आधार बनाया था कि इसको बांझ है, ये बच्चा नहीं इसको होंगे, यह दिखाकर
धारा 13 के अंतर्गत या चम्मे यानी हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत धारा 13 के तहत आधार पर थी और न कि हिंदू मैरिज एक्ट धारा 13B के आधार पर थी। यानी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 विवाह विच्छेद की बात सिर्फ करती है। विवाह विच्छेद का ग्राउंड क्या होना चाहिए, अगर वह ग्राउंड मिलता है तो आप विवाह विच्छेद के लिए अभी आप उसको दायर करेंगे, विवाह विच्छेद की मांग करेंगे। धारा 13 यह कहती है, अभी आपको उस बात के लिए अवगत कराती है कि यह कमियां दंपत्ति में मिल रहे हैं, पति पत्नी के अंदर मिल रहे हैं, इस आधार पर हमको तलाक चाहिए। वह 13 में कहा जाता है, तलाक मांगा जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई रोग दिखाने जाते हैं, डॉक्टरी में जाते हैं, तो डायरेक्ट आप डॉक्टर से वह चीज़ अपनी बात नहीं बता पाते हैं। वहाँ आप जाएंगे, शुल्क देंगे, पैसा देंगे, जो भी लगता है आप फीस का वो आप पर्ची कटाएंगे। पहले पर्ची कटाएंगे, उसके बाद आपको समय बताया जाएगा डॉक्टर कब आपको मिलेंगे। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तब आप अपनी समस्या को बता पाएंगे, वह ओरिजिनल कार्य होता है। यह प्रोसेस में आप जाएंगे पहले पर्ची कटाने। सेम यही कंडीशन यह है कि धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम का यही कहता है कि अभी आप मांग कर रहे हैं, अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, अभी आप प्रक्रिया में जा रहे हैं विवाह विच्छेद की अर्जी दायर करने। यही तक यह बात कहता, न कि आपको विवाह विच्छेद करने के लिए अधिकार ही दे देता है कि विवाह विच्छेद इनका हो जाए। विवाह विच्छेद करने का मतलब क्या है, जब धारा 13B में आप जाएंगे तब वहाँ यह धारा लागू होता है। आपसी सहमति से विवाह विच्छेद होता है, न कि एक पार्टी राजी ही नहीं है, आप राजी हैं तलाक हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ भी बहुत बड़ा इसी पर जजमेंट आया हुआ है कि अगर कोई पार्टी सहमत नहीं है तो आप उससे तलाक नहीं ले सकते हैं, ना ही कोई न्यायालय आपको तलाक दे सकता है, आप इस माध्यम से अगर गए हैं तो यहाँ यही बात था कि 13 के अंतर्गत वह दायर किया था कि बाँझपन का ग्राउंड लिया था, हमारी पत्नी बाँझ है और तलाक की मांग किया था, बच्चे नहीं हो रहे हैं। और यह तलाक की मांग कब किया था, 13 में, 13B के अंतर्गत नहीं। 13B के अंतर्गत यही कहती है कि आपसी सहमति से जो तलाक की प्रावधान करती है। प्रारंभिक सहमति तो उसकी पत्नी श्रीमती पिंकी देवी ने दिया था कि हमें अलग कर दिया जाए या कुछ भी, वह सहमति जताई थी। इसमें तलाक के लिए पिंकी ने याचिका दायर करते हुए समय दी थी, समय उसमें मतलब मांगी थी हमको समय दिया जाए। कोई भी तलाक का वो होता है तो उसमें समय दिया जाता है, 6 महीने 18 महीने का समय दिया जाता है कि आप दोनों पार्टी सहमति से फिर अपना घर बसा लीजिए। समय दिया जाता है, सोच समझ लीजिए, हो सकता है बात बन जाए बीच में तो मुकदमा वापस हो जाएगा, यह मांग वापस कर लिया जाएगा। लेकिन जब बात नहीं बनती तभी वहाँ विवाह विच्छेद की बात आती है, वो भी जब दोनों पति पत्नी सहमति अपनी देंगे, ना कोई कपट पूर्वक, ना कोई किसी के दबाव में, ना कोई झांसे में, ना कोई लालच में, निस्वार्थ भाव से अगर चाहते हैं कि हम दोनों अलग हो जाएं तभी यह संभव है। आप आपसी सहमति से 13B में हिंदू मैरिज एक्ट की धारा जो है उसमें आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं, यह प्रावधान किया गया 13B में। तो बाँझपन का ग्राउंड लेकर इन्होंने ऐसा किया था। उसके बाद की प्रक्रिया हम जान लेते हैं कि उसके बाद मध्यस्थता के लिए भी भेजा गया इनका मामला, कि मध्यस्थता में जाएगा, दोनों पति पत्नी आपस में बात करेंगे या मीडिएटर जो रहेंगे सहयोग करेंगे, मीडिएशन हो जाएगा और दोनों आपसी सहमति से अपने घर को वापस चले जाएंगे। वहाँ भी यह बात नहीं बनी, वहाँ विफल हो गया। उसी दौरान, उस कार्यवाही के दौरान, मध्यस्थता के दौरान जो है इसमें लिखित बयान दिया गया। कार्यवाही के दौरान कौन दिया, श्रीमती पिंकी ने यहाँ लिखित बयान दिया था। इसमें दावा किया था कि वह अपने पति के रिश्तेदारों के धमकियों के कारण वह अपने मायके या पैतृक निवास पर चली गई थी। उसका जो पैतृक निवास था वहाँ चली गई थी और ऐसा कोई बात नहीं था, उनके रिश्तेदार क्रूर थे या
कुछ भी थे, हमको प्रताड़ित किए, हमको धमकी दिए, तो मैं अपने पैतृक स्थान पर चली गई थी। मैं वहीं रही थी। और जब हमको पता चला कि इन्होंने तलाक दायर किया मुकदमा, तो हमने विरोध भी किया। वो अपने लिखित बयान में यहाँ देती है मध्यस्थता की कार्रवाई के दौरान, श्रीमती पिंकी देवी। उसके बाद क्या होता है कि और सबूत के तौर पर यहाँ उस दौरान जब वह पैतृक निवास स्थान पर रह रही थी, उस दौरान ये भी सबूत में दिया, लिखित में बयान दिया कि हमारे 2 बच्चे भी हो गए हैं। बचपन का ग्राउंड लिया था, लेकिन 2 बच्चे भी हो गए हैं। उन्होंने सबूत के तौर पर दंपति ने यह बात कहा कि हमें 2 बच्चे हैं। 2008 और 2011 में बच्चे हुए, उनके 2 बच्चे भी हैं। उसके बाद से अब न्यायालय की कार्यवाही देख लेते हैं कि इसमें जब यह ग्राउंड व लिखित बयान देती है कि हम क्रूरता के कारण या धमकियों के कारण अपने पैतृक निवास चली गई थी, और हमको जब पता चला, हमने विरोध किया तलाक का। और इस दौरान दंपत्ति को, पति पत्नी को क्या है, एक 2008 में बच्चा पैदा होता है, 2011 में 2 बच्चे भी रहते हैं साथ में। तो इनका मन क्या होता है, यहाँ बदलता है। इनका मन बदल जाता है और पत्नी शुरू से ही विरोध कर रही है कि हमको तलाक नहीं चाहिए। उसके बावजूद भी पति अपने जिद पर अड़ा था कि नहीं, हमको तलाक चाहिए। अब तो वह लिखित में भी दे दिया, बच्चे भी हो गए। अब जाए तो जाए, पति कहाँ जाए, आइए जानते हैं। न्यायालय की कार्यवाही क्या होती है। न्यायालय की कार्यवाही सारे सबूतों को क्या करता है, न्यायालय ने उसके लिखित बयान पर और सबूत और साक्ष्यों को इग्नोर करता है और अपनी आदेश का जो निर्णय तिथि रहता है वह बरकरार रखता है। आदेश देने का तिथि जब आ जाता है, डिक्री देने का तिथि आ जाता है कि उनका तलाक हो जाना चाहिए, न्यायालय यहाँ त्रुटि करता है कि श्रीमती पिंकी देवी का जो है लिखित बयान और सबूत को इग्नोर करता है, उसको नहीं देखता है और उसका ना ही कोई बात सुनता है, और वह अपने निर्णय पर अडिग रहता है। निर्णय क्या होता है कि तलाक की डिक्री जो है 30 मार्च 2011 को तलाक की डिक्री आने वाला था, और इसी बात को लेकर पत्नी उसकी यानी श्रीमती पिंकी देवी ने हाई कोर्ट को चुनौती दे दी। हाई कोर्ट में इसमें चुनौती दे दी। पारिवारिक न्यायालय का यह मामला था, और जब यहाँ तक हुआ, उसके लिखित बयान को, उसके सबूतों को जब न्यायालय इग्नोर करता है और डिक्री देने पर अड़ा रहता है, तब यह बात ले जाकर वह जाती है हाई कोर्ट के शरण में जाती है, न्यायालय में जाती है, हाई कोर्ट इलाहाबाद। और वहाँ चुनौती इस मामले को लेकर देती है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, जो कि मैंने लिखित बयान दिया है। 2 बच्चे भी हमारे हो गए हैं। इन्होंने ग्राउंड लिया था बचपन का, और मैं इस कारण गई थी, ऐसा हमारे अंदर कुछ नहीं है। मैं अपनी सहमति वापस लेती हूँ, मैं तलाक नहीं दूंगी। यह सारी बात लेकर चुनौती देने वह चली जाती है हाई कोर्ट। उसके बाद की प्रक्रिया हम जानते हैं। वह सब हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती देती है, तो वहाँ क्या होता है, यही बहुत बड़ा मोड़ आता है कि हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान जब लेता है, इस मामले को जब देखता है, सुनता है और अनुकलन करता है कि वास्तव में इसके साथ गलत हुआ है श्रीमती पिंकी देवी के साथ, जो कि इनको सुनना चाहिए, सुनने का अधिकार परिवार न्यायालय को था, उसके सबूत को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो कि यह नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने यह त्रुटियां पाया पारिवारिक न्यायालय का। तो वहाँ क्या किया, इस बात पर जोर दिया कि यह चम्मे की धारा यानी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13B के तहत क्या होता है, तलाक देने के लिए दोनों पक्ष की आपसी का होना जरूरी है। दोनों पक्ष जो है आपसी सहमति इसमें देता है, तभी आप तलाक ले सकते हैं। हाई कोर्ट ने यह पाया, इस पर जोर दिया कि 13 पर कोई ऐसा तलाक इनको नहीं दिया जाएगा, ना कि वो ग्राउंड है इनका बचपन का, ना ही कोई ऐसा 2 बच्चे भी हो गए हैं। और त्रुटियां पारिवारिक न्यायालय का जब हाई कोर्ट ने पाया, तो यह बात कहा कि आपसी सहमति के बिना कोई तलाक नहीं हो सकता है। आप लाख कोशिश कर लें, अगर दूसरा पक्ष नहीं तैयार हो रहा है तो आप तलाक नहीं ले सकते हैं। आपसी सहमति के तरफ जो है के तहत आधार का अमान्य हो जाता। अगर आप आपसी सहमति नहीं देते हैं, 13B अगर दाखिल किए हैं, अगर
और आप आपसी सहमति नहीं देते हैं तो वह अमान्य हो जाता है, वह मुकदमा क्या हो जाता है, अमान्य हो जाता है, उस पर कोई मुकदमा आगे नहीं बढ़ती है। उसके बाद हाई कोर्ट ने पाया कि पारिवारिक न्यायालय की त्रुटियां, हमने बता दिया कि क्या क्या कि उसके लिखित बयानों सबूतों को उन्होंने इग्नोर किया, ध्यान में नहीं रखा और पारिवारिक न्यायालय की आलोचना भी किया हाई कोर्ट ने यहाँ। उसके बाद कानूनी मिसालें भी यहाँ दिया गया। हाई कोर्ट द्वारा एक मिसाल क्या था कि एक केस के माध्यम से इसमें मिसाल भी दिया गया है कि सुरेश्ता वर्सेज ओम प्रकाश के मामले का यह दिया गया। हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि यदि एक पक्ष अपनी सहमति वापस ले लेता है तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, वह लागू नहीं होगी। जब एक पक्ष पीछे हट जाता है तो आप तलाक नहीं ले सकते हैं, भले ही आप 13B दायर किए हों। तो यह इसमें कानूनी मिसाल में दिया गया था कि सुरेश्ता बनाम ओम प्रकाश के मामले को यहाँ हाई कोर्ट ने भी उजागर किया कि इस मामले में ऐसा आया था और इस मामले को लेकर ही उसको पारिवारिक न्यायालय को इन्होंने फटकार भी लगाई, आलोचना भी किया कि यह गड़बड़ियाँ हो गई है पारिवारिक न्यायालय से। और निष्कर्ष क्या निकलता, हाई कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पारिवारिक न्यायालय की सहमति के आधार पर तलाक देने में किए गए त्रुटि को क्या करता है, खारिज कर देता है। इस तलाक को क्या करता है, खारिज कर देता है, जो महोदय ने 13 दाखिल किया था तलाक के लिए। हाई कोर्ट ने क्या करता, पुनर्विचार के लिए कि आप इस पर विचार करिए, क्या वास्तविक उसका बयान लीजिए, उसका साक्ष्य इकट्ठा जो भी वो दे रही थी पिंकी देवी, उसका आप एक्सेप्ट करिए, पुनर्विचार के लिए वापस कर देता है इलाहाबाद से। यह हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया मामला। तो यही था यह केस। और एक बात हमने और कहा था कि क्या बांझपन ग्राउंड हो सकता है तलाक का, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका आंसर यह है कि तलाक का ग्राउंड बांझपन नहीं हो सकता है। यह 2017 में एक जजमेंट ने कलकत्ता हाई कोर्ट का यह जजमेंट है, फैसला है 2017 में कि तलाक का आधार बांझपन नहीं हो सकता है, ना ही इसको कोई मान्यता है, किसी कानून में भी नहीं है, क्योंकि तलाक का ग्राउंड दूसरा होता है, बांझपन ग्राउंड नहीं होता है। तो बांझपन जो है, बांझपन का इसलिए ग्राउंड नहीं है जब पत्नी को सबसे अधिक पति की आवश्यकता होती है। अगर उस समय पति छोड़ देता है कि इसको बच्चे नहीं हो गए या बांझ है या कुछ और कह के संबोधन करता है, तो वह मानसिक क्रूरता में आएगा, वह क्रूरता में आ जाएगा कि पति क्रूरता करता है, इस अवस्था में पत्नी को छोड़ दिया है। समाज के ताने, तो यहाँ इसका उद्देश्य यह है कि समाज के ताने वह सुनते सुनते वैसे ही प्रताड़ित रहते, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सभी तरह से उसको प्रताड़ना मिलता है कि इसको बच्चे नहीं हैं। उसमें अगर पति उसका साथ छोड़ देता है तो वह बहुत बड़ा क्रूर होगा, क्रूरता में आता है। तो आप जान लीजिए, बांझपन तलाक का कारण नहीं होता है, या कहीं भी ग्राउंड नहीं लिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट में। तो उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए ऐसे ही लाभकर जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।